नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। आपको बता दें कि हरियाणा में 75% यहां पर प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने इस मामले में रोक लगा दी है। दरअसल हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण मामले को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 के तहत निजी सेक्टरों में नौकरियों में युवाओं को 75% रिजर्वेशन देने का ऐलान किया था, लेकिन इस एक्ट के खिलाफ प्राइवेट सेक्टर्स में रोष था, जिसके बाद कई औद्योगिक एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका डाली थी और याचिका में दलील दी गई थी कि ये योग्यता के सिद्धांत के विरुद्ध है। सरकार ने नवंबर 2020 में इस एक्ट को नोटिफाई किया था। हालांकि सरकार ने कम वेतन वाली नौकरियों के लिए ही इस एक्ट के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, लेकिन याचिका में एक्ट को गैर संवैधानिक बताया गया है। तो प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण का ये मामला है। दरअसल हरियाणा सरकार ने प्राइवेट कंपनियों में हरियाणा के युवाओं के लिए 75% आरक्षण का फैसला किया था। ऐसे में आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी है और लगातार प्राइवेट सेक्टर से याचिका दायर की जा रही थी, जिस पर जवाब देते हुए, जिस पर सुनवाई करते हुए यहां पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए इसको रोक दिया है। आपको बता दें कि कई औद्योगिक एसोसिएशन ने डाली थी इस मामले को लेकर याचिका। वहीं हरियाणा में कोरोना को लेकर आपको बता दें कि राहत देने वाली खबर आ रही है। लगातार मामले जो है वो कम हो रहे हैं। प्रदेश में कोरोना से राहत मिलती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते हरियाणा में एक दिन में 3,267 केस सामने आए, जबकि 5,117 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं 17 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 96.73% पहुंच गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन से जिले में कितने कोरोना के मामले हैं। प्रदेश में लगातार मामले घट रहे हैं। 3,267 केस सामने आए हैं एक दिन में और 5,117 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं आपको बता दें 17 लोगों की कोरोना के चलते जान भी गई है और कोरोना का रिकवरी रेट पहुंचा है 96.73%। गुरुग्राम में 970 मामले सामने आए हैं। फरीदाबाद में 307, हिसार में 269 केस सामने आए हैं। सोनीपत में 192, पंचकुला में 158 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। अंबाला में 122, सिरसा में 104 मामले सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें यमुनानगर में 131, रोहतक में 102 मामले सामने आए हैं और कैथल में 121, झज्जर में 111 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। तो हरियाणा प्रदेश में रोज कोरोना के मामले घटते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि प्रदेश की जनता के लिए राहत की बात है। तो वहीं चरखी दादरी में फसल खरीद को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि यहां पर फसल खरीद को लेकर तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। प्रशासन ने इसकी तैयारियां शुरू की हैं। बनाए जाएंगे 8 खरीद केंद्र। रबी फसल की होगी खरीदारी। चरखी दादरी जिले में किसानों की रबी की फसल को खरीदने के लिए जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चरखी दादरी मार्केट कमेटी सचिव बसंत कुमार ने बताया कि चरखी दादरी जिले में किसानों की रबी की फसलों की खरीद के लिए जिला स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं, जिसके तहत दादरी जिले में 8
खरीद केंद्र बनाए जाएंगे, जिससे किसानों की फसलों की खरीद की जाएगी। जिला प्रशासन की तरफ से किसानों को फसल बेचने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो और समय पर किसानों की फसलों को खरीदा जाए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि 1 अप्रैल से फसल खरीद का कार्य शुरू किया जाएगा। 2022-2023 के लिए डायरेक्टोरेट ऑफिस चंडीगढ़ फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने लेटर जारी कर दिया है और उस लेटर के तहत 3 फसलें व्हीट और सरसों, मस्टर्ड और ग्राम, इन 3 फसलों के लिए मंडियां अलॉट कर दी गई है। कितने क्या कुछ 8 केंद्र है अपने जिला चरखी दादरी के अंदर गेहूं की खरीद के लिए और 2 केंद्र हैं सरसों की खरीद के लिए और 1 है ग्राम के लिए। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि निजी स्कूलों को भरना होगा फार्म टैक्स। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी अंबाला से। निजी स्कूलों को भरना होगा फार्म 6। 15 फरवरी तक भरना होगा ये फार्म। निजी स्कूलों की मनमानी पर इससे रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। शिक्षा अधिकारी ने भेजा स्कूलों को पत्र। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी अंबाला से। जिला निजी स्कूलों को फार्म 6 भरना होगा, 15 फरवरी तक भरना होगा फार्म। और आपको बता दें कि निजी स्कूलों की मनमानी पर इससे रोक लगेगी और सभी 256 मान्यता प्राप्त स्कूलों को भेजा गया है पत्र। शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों को पत्र भेजा। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी अंबाला से। निजी स्कूलों को फार्म 6 भरना होगा, 15 फरवरी तक फार्म भरना होगा। वहीं निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगेगी। सभी 256 मान्यता प्राप्त स्कूलों को पत्र भेजा गया। शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों को ये पत्र भेजा। तो निजी स्कूलों को भरना होगा फार्म 6। निजी स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया और इससे निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी। अंबाला जिला में 250 से ज्यादा स्कूल हैं, 256 के लगभग। तो इन सभी ने फॉर्म नंबर 6 सबमिट करना है डायरेक्टोरेट के जो पोर्टल है, इसमें पोर्टल के ऊपर। तो अगर मान लो कोई स्कूल नहीं भरता है, उसके लिए भी सरकार ने अब की बार डिपार्टमेंट ने 31 जनवरी से डेट को बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया है। फिर भी मान लो कोई स्कूल नहीं करता है तो डिपार्टमेंट इसके लिए डिसाइड करेगा। हो सकता है वो डेट बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, फिर भी लेकिन फॉर्म जो सबमिट करना है वो अनिवार्य है सबके लिए। निजी स्कूलों को भरना होगा फार्म 6। दरअसल निजी स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया और इससे निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी। 15 फरवरी तक फार्म भरना होगा। निजी स्कूलों की मनमानी पर इससे रोक लगेगी। सभी 256 मान्यता प्राप्त स्कूलों को पत्र भेजा गया। शिक्षा अधिकारी ने भेजा स्कूलों को पत्र। बड़ी खबर अंबाला से। निजी स्कूलों को भरना होगा फार्म 6। 15 फरवरी तक ये फॉर्म भरना होगा। निजी स्कूलों की मनमानी पर इससे रोक लगेगी। सभी 256 मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को पत्र भेजा गया है। अंबाला से ये बड़ी खबर। निजी स्कूलों को भरना होगा फार्म 6 और निजी स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया। आपको बता दें कि इससे निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी। वहीं 256 मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को यह पत्र भेजा गया है। अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर। निजी स्कूलों को भरना होगा फार्म 6। 15 फरवरी तक फॉर्म भरना होगा और माना यह जा रहा है कि इससे निजी स्कूलों की जो मनमानी है उस पर रोक लगेगी। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर अंबाला से आप तक पहुंचा रहे हैं। निजी स्कूलों को
फॉर्म 6 का फॉर्म 6 भरना होगा। और अम्बाला से नरेश सैनी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नरेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? यहाँ पर निजी स्कूलों को फॉर्म 6 भरना होगा, क्या है ये और किस तरीके से निजी स्कूलों की जो मनमानी है इससे रुकेगी? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि अम्बाला में जैसा कि पिछले दिनों देखा गया था कि जो निजी स्कूलों की मनमानी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और उसके चलते कहीं ना कहीं सरकार के लाख कहने के बावजूद भी जो प्राइवेट स्कूल हैं तो उन्होंने फीस बढ़ाना जो है सीखा था, और उसके चलते ही शिक्षा विभाग ने एक अहम कदम उठाते हुए अब जो फॉर्म 6 है वो भरना अनिवार्य कर दिया है। अब जो जिन स्कूलों ने जो फीस नहीं बढ़ाई उनको भी ये फॉर्म भरना जरूरी होगा। कह सकते हैं कि अब जो निजी स्कूलों पर है वो शिक्षा विभाग लगाने जा रहा है। इसी के चलते ये जो फॉर्म 6 है वो भरना होगा। हालांकि पहले इसकी तारीख 31 जनवरी थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने इसको बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया। अब 15 फरवरी तक सभी जो निजी स्कूल हैं, जो कि अम्बाला के जिले में 256 निजी स्कूल हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, उनको ये फॉर्म 6 भरना अनिवार्य होगा। जी बिल्कुल नरेश, क्या इस पर निजी स्कूलों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए, ये अभी जो है शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से अभी बयान आया, उस पे अभी जो प्राइवेट स्कूलों के जो संस्थापक हैं और जो भी उनके जो मालिक हैं उनकी तरफ से अभी ये प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो जाएगी। अभी तक कोई भी इस तरफ जो कह सकते हैं कि अभी कोई उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन जल्द ही उनकी तरफ से कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर आएगी। जी बिल्कुल नरेश, और कहीं ना कहीं जो अभिभावक हैं उनको इससे राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि कई बार शिकायतें आई हैं, चाहे वो 134A का मामला हो या फिर अन्य मामले हों। ऐसे में लगातार अभिभावकों की तरफ से शिकायतें आती हैं कि निजी स्कूलों की तरफ से मनमानी की जा रही है। अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर। हाँ जी, बिल्कुल कह सकते हैं कि अभिभावकों के लिए ये राहत भरी खबर है, क्योंकि अभिभावक पिछले काफी दिनों से जो है डीसी ऑफिस में भी ये प्रदर्शन कर चुके हैं, और लगातार उनका प्रदर्शन है, क्योंकि जो 34A के तहत जो दाखिले जो प्राइवेट निजी स्कूलों को करने थे, वो कहीं ना कहीं उनसे भी जो निजी स्कूल हैं वो कहीं ना कहीं अपनी कमी काटते नजर आ रहे थे। उसके चलते ही शिक्षा विभाग ने ये अहम कदम उठाया। जी बिल्कुल, और अगर 15 फरवरी, क्या 15 फरवरी लास्ट डेट है नरेश, और अगर किसी स्कूल की तरफ से ये फॉर्म 6 नहीं भरा जाता है तो क्या किसी तरह की कोई कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, देखिए शिक्षा अधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर 15 तारीख तक ये फॉर्म जो निजी स्कूलों की तरफ से नहीं भरा जाता तो उन पर शिक्षा विभाग की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नरेश, किस तरह की इंफॉर्मेशन देनी होती है, क्या कुछ फॉर्मेट रहता है फॉर्म 6 का? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि जो फॉर्म 6 है वो ऑनलाइन ही जो है निजी स्कूलों को भरना होता है। उसमें जो स्कूल की सभी जानकारी देनी होती है, जो भी 34A के तहत जो बच्चे हैं जिनको दाखिला स्कूल को देना होता है वो भी मेंशन करना होता है। इसके साथ ही जो प्राइवेटों की जो स्कूल जो फीस है बच्चों की वो बढ़ाने के बारे में भी सारा कुछ जो है इंफॉर्मेशन शिक्षा विभाग को देनी होती है। जी बिल्कुल, क्या नरेश अभिभावकों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि अभी अभी इस तरह का ये फैसला दिया गया है, तो क्या अभिभावकों की तरफ से अभी कुछ कहा गया? जी बिल्कुल, देखिए अभी अभिभावकों को जैसे ही खबर मिलेगी कि शिक्षा अधिकारी ने ऐसा जो है चेतावनी स्कूलों को दी है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं अभिभावक अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे और साथ ही साथ वो खुश भी नजर आएंगे। क्या वाकई नरेश क्या वाकई नरेश लगता है कि ये जो शिक्षा अधिकारी की तरफ से पत्र भेजे गए हैं निजी स्कूलों के पास, इससे वाकई असर पड़ेगा? जो निजी स्कूलों की तरफ से जो मनमानी की जाती है उस पर रोक लगेगी? जी देखिए, ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि पहले भी ऐसे सरकार की तरफ से कड़े कदम उठाए गए थे, लेकिन शिक्षा जो निजी स्कूल हैं उनकी मनमानी उसके बाद भी जारी रही थी। अब देखना ये होगा कि इससे जो निजी स्कूल हैं उन पे कितनी लगाम सरकार लगा पाती है।
या फिर शिक्षा विभाग लगा पाता है, ये तो अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि जो शिक्षा विभाग की तरफ से एक कदम उठाया गया है वो बहुत ही सराहनीय कदम कह सकते हैं और बहुत बड़ा कदम कह सकते हैं। शुक्रिया आपका नरेश, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर साइलेंसर गैंग जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर साइलेंसर गैंग को गिरफ्तार किया गया है। तो पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है और ऐसे में इस गैंग की गिरफ्तारी हुई है। गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। साइलेंसर गैंग को गिरफ्तार किया, गाड़ी के साइलेंसर करते थे चोरी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से साइलेंसर गैंग को गिरफ्तार किया गया है। गाड़ी के साइलेंसर करते थे ये चोरी। 100 से ज्यादा गाड़ियों के साइलेंसर चोरी किए हैं और 3 आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एनसीआर में दे रहे थे वारदात को अंजाम। लगातार गाड़ियों से साइलेंसर चुराते थे और बेचा करते थे। फिलहाल पुलिस इस गैंग की तलाश काफी लंबे समय से कर रही थी। आखिरकार पुलिस को ये कामयाबी मिली और पुलिस ने साइलेंसर गैंग को गिरफ्तार किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एनसीआर में वारदात को अंजाम दिया करते थे और अब तक करीबन 100 गाड़ियों के लाइसेंस जो हैं वो चुरा चुके हैं। तो साइलेंसर गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लंबे समय से इस गैंग की तलाश थी पुलिस को। आखिरकार ये गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। 3 आरोपियों को पुलिस ने इसमें गिरफ्तार किया है। साइलेंसर चोरी करते थे। 100 से ज्यादा गाड़ियों के साइलेंसर किए हैं अब तक चोरी। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर, साइलेंसर गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि 100 से ज्यादा गाड़ियों के साइलेंसर चोरी किए जा चुके हैं अभी तक। 3 आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लंबे समय से पुलिस को इस गैंग की तलाश थी। लगातार शिकायतें मिल रही थी कि गाड़ियों के साइलेंसर चोरी किए जा रहे हैं। आखिरकार पुलिस के हत्थे ये साइलेंसर गैंग चढ़ ही गई। चलिए अब खबर सोनीपत से है जहां पर सड़क दुर्घटना देखने को मिली। यहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सोनीपत के गांव रोहट के पास एक तेज रफ्तार कार रोडवेज की बस में टक्कर मार दी उसने। इस हादसे में कार में सवार हरियाणा पुलिस के एक कर्मचारी और सेना के जवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 पुलिस के जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि बस में सवारी भी बाल बाल बची। हादसे की सूचना मिलने के बाद सोनीपत सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जांच में जुट गई है। तो सोनीपत के गांव रोहट का ये मामला है जहां पर एक तेज रफ्तार कार ने रोडवेज की बस में टक्कर मारी और ये टक्कर इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि हरियाणा पुलिस के एक जवान, आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस के एक कर्मचारी और एक सेना के जवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 पुलिस के जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि बस में सवारी भी बाल बाल बची है। मुख्य एक्सीडेंट हो गया है, तो इसमें हमें तो अभी तक 3 आदमी को पता चल 3 आदमी हैं हमारे महकमे पुलिस में मेरे सांपला थाने में। इंद्रजीत और अच्छी सुनील, एक कृष्ण है। ये सांपला थाने में पोस्टेड थे हमारे पुलिस कर्मचारी। मामले की जांच जारी है। हाँ जांच जारी है, जब जारी जैसी कार्रवाई होती है। क्या सूचना मिली थी? सूचना मिली थी कार बस का एक्सीडेंट हो गया। तो मौके पे आए, मौके पे जो घायल थे उनको लिए गए अस्पताल लिए गए। वहाँ से मालूम हुआ है 2 इसमें एक्सपायर हो गए, 2 घायल हैं। गाड़ी वाले बहुत दूर से आए थे, गाड़ी वॉबल होती आई। चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे चंडीगढ़ से। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि कुमारी शैलजा ने
सरकार पर, प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। कुमारी शैलजा का सरकार पर वार, 75% आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक पर बोली शैलजा, ये युवाओं को बरगलाने का फैसला और जुमला था, कांग्रेस शुरू से ही कर रही थी इसका विरोध। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, कुमारी शैलजा का सरकार पर वार, कहा 75% नौकरी में आरक्षण का जो मामला है ये युवाओं को बरगलाने का फैसला और जुमला था, कांग्रेस शुरू से ही कर रही थी इसका विरोध। कुमारी शैलजा ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 75% जब से इन्होंने दिया, कांग्रेस पार्टी ने, मैंने खुद इस पर सवालिया निशान उठाया था कि आप ये क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। इन्होंने बार बार इसको अमेंड भी किया, आपको याद होगा। तो पहले इतना हम वो करेंगे, डोमिसाइल की कहानियां, और फिर सीलिंग की 50,000 तक इतने वो करेंगे। तो ये पहले दिन से साफ नजर आ रहा था कि ये केवल लोगों को, हरियाणा के युवाओं को बरगलाने की बात थी। और वो अगर हाईकोर्ट की रोक लगी है, किस बात पर लगी है इसका मुझे जानकारी नहीं है, आपसे ही जानकारी मिली है। लेकिन ये बुनियादी रूप से केवल युवाओं को बरगलाने का एक और पैंतरा था और एक और जुमला। चलिए अब बड़ी खबर करनाल से, जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, करनाल से 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सूबे के मुखिया मनोहर लाल। रायपुरा गांव में एनसीसी एकेडमी का करेंगे शुभारंभ और कई सारे कार्यक्रम उनके इस दौरान रहने वाले हैं। तो क्या रहेगा शेड्यूल सीएम मनोहर लाल का, ये आपको दे रहे हैं जानकारी। करनाल के कई गांव का वो दौरा करेंगे। इसी के साथ रायपुरा गांव में एनसीसी एकेडमी का वो निरीक्षण करेंगे। शिव मंदिर का भी दौरा करेंगे सीएम मनोहर लाल। 25,000 एलईडी लगाने की परियोजना भी रहेगी। तो ये बड़ी जानकारी आपके सामने। वहीं पुंडरी में मौसम के मिजाज में बदलाव देखा गया। आपको बता दें कि रुक रुक कर यहां पर बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से मौसम का जो मिजाज है वो बदला और ठंड यहां पर बढ़ गई है। तो धीरे धीरे यहां पर बूंदाबांदी हो रही थी, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बारिश के साथ साथ हवा और तूफान में भी काफी उग्र रूप धारण कर लिया, जिससे तेज हवाएं चल रही हैं और ठंड भी बढ़ गई है। और अगर मौसम विभाग की माने तो आगे भी मौसम इसी तरह का रहने वाला है। वही बेमौसमी बरसात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि फसलों पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। किसानों के जो चेहरे हैं वो मुरझाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वर्ष बेमौसमी बरसात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। एक बार फिर बरसात के साथ तेज हवाओं के कारण गेहूं के साथ साथ सरसों और गन्ने की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। कृषि विशेषज्ञ की माने तो बरसात के कारण सरसों की फसल में 40 से 50% तक नुकसान पहुंचा है। जैसे बरसात के साथ तेज हवा है, सरसों में जब सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सरसों की अगर बात करें हम तो 40 से 50% तक नुकसान है, क्योंकि तेज हवा के साथ जो सरसों की फसल है वो बिल्कुल नीचे गिर चुकी है और जिसमें दाना बन चुका है उस दाने की क्वालिटी पे भी फर्क पड़ेगा। दूसरी अगर बात करें हम गेहूं की फसल की, गेहूं की फसल में जहां पहले ही पानी दे रखा है किसानों ने और बारिश की वजह से और पानी खड़ा हो चुका है, तो गेहूं की फसल में भी 25 से 30% तक नुकसान है। उसमें गेहूं पे क्या असर होगा कि गेहूं की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाएंगी और पीली पड़ने की वजह से उसकी जो ग्रोथ है, गेहूं की जो ग्रोथ है उस पर भी इसका असर पड़ेगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।